दोस्तों, करोड़पति बनना एक दुर्लभ वस्तु है क्योंकि इसके लिए स्मार्ट निवेश या बेहतरीन उद्यमशीलता के बजाय कुछ मानसिकता परिवर्तन की आवश्यकता होती है। आइए 6 महत्वपूर्ण मानसिकता परिवर्तन देखें जिनके बिना दीर्घकालिक धन अर्जित करना बहुत कठिन है यदि असंभव नहीं है। दुनिया भर के हजारों स्वतंत्रता चाहने वालों के साथ बातचीत करने और उनमें से कई को दीर्घकालिक धन बनाने में मदद करने के बाद कुछ 6 मानसिकता परिवर्तनों को सूचीबद्ध किया गया है जो किसी को भी अमीर बनने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, मैं भी आपको कुछ मदद करता ही रहता हूँ यह वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब जानते हैं वह कौन सी मानसिकताएं हैं जो हमें परिवर्तन करनी जरूरी है। मानसिकता पहली, कोई भी आपकी मदद करने नहीं आ रहा है। व्यक्तिगत वित्त को कभी भी स्कूलों या कॉलेजों में औपचारिक विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है। हमारे शैक्षणिक जीवन में हम केवल सिद्धांत और सूत्र सीखते हैं जो कि धन सृजन में व्यक्तिगत वित्त के वास्तविक अनुप्रयोग से अधिकतर अलग होते हैं। हमारे माता पिता ने उसी शिक्षा प्रणाली में अध्ययन किया है जिसमें हमने अध्ययन किया था, इसलिए न तो हमारे माता पिता न ही हमारे शिक्षक हमारी मदद करने में सक्षम हैं। आखिरकार यह आपको ही है जिसे जिम्मेदारी लेनी है। कोई भी आपकी मदद करने नहीं आ रहा है। स्कूल और कॉलेज आपको केवल पैसा कमाने के लिए प्रशिक्षित करेंगे, लेकिन केवल पैसा कमाने से आप अमीर नहीं बन जाते। आपको पैसे, बचत, निवेश, व्यवहार कौशल, समय का लाभ उठाने, चक्रवृद्धि, दृढ़ विश्वास आदि के बारे में सीखना चाहिए और यह स्वयं सहायता पुस्तकों के माध्यम से, सेमिनारों से, कार्यशालाओं के माध्यम से होता है। और निश्चित रूप से इन सभी को विकसित करने के लिए बहुत अभ्यास और समय की आवश्यकता होती है। याद रखें कि आप अपनी संपत्ति के प्रभारी हैं। यह न तो आपके माता पिता, न ही बाजार और निश्चित रूप से भाग्य नहीं है। यदि ऐसा होना है तो यह आप पर निर्भर है। अपने आप में निवेश करें, अपस्किल, अपग्रेड करें, अंततः धन आपकी बुद्धि को पकड़ लेगा। दूसरी मानसिकता जिसे परिवर्तन करना है, तकनीकी कौशल आपको वहां नहीं पहुंचाएंगे। यह आपकी तकनीकी कुशलता नहीं है बल्कि आपकी व्यावहारिक कौशल की महत्वपूर्ण है। करोड़पति बनने के लिए धैर्य, अनुशासन और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, ऐसे गुण जो आज की दुनिया में कम मात्रा में उपलब्ध है। धन सृजन एक कला है, विज्ञान नहीं। हमें खुद पर बहुत काम करना है। यह कठिन काम है, लेकिन किसने कहा कि करोड़पति बनना आसान है? यह आसान नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से सार्थक है। केवल संख्याओं का अध्ययन और विश्लेषण करने से आप सर्वश्रेष्ठ स्टॉक या म्यूचुअल फंड नहीं खरीद पाएंगे। संख्याओं के पीछे बहुत कुछ छिपा होता है। आपको सही दृष्टिकोण अपनाना होगा, आपको मानसिकता सही रखनी होगी और उसके बाद भी आपको अपने निवेश के फलने फूलने के लिए बहुत धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी होगी। केवल तकनीकी कौशल से आप वहां नहीं पहुंच सकते। मानसिकता परिवर्तन नंबर 3, प्रतिस्पर्धा करना बंद करें। चारों ओर बहुत सारी दौड़ चल रही है, उन दौड़ों को छोड़ो। आज के सोशल मीडिया ने खुद को दूसरों से अधिक सफल दिखाने की होड़ पैदा कर दी है और हम मितव्ययिता के साथ जीने के आनंद को भूल गए हैं। हम पैसे कमाने की होड़ में लगे हैं, दिखावा करने की होड़ में, बच्चों को आगे बढ़ाने की होड़ में और भी बहुत कुछ। हमें इन पागलों वाली दौड़ से बाहर आना होगा जो हमारी तुलना दूसरों से करती है। हम भूल गए हैं कि हम अद्वितीय हैं और अतुलनीय हैं। हम सब खिलेंगे जब हमारे लिए सही समय आएगा। एकमात्र दौड़ जो हमें हर दिन दौड़ते रहना चाहिए वह है आत्म सुधार की दौड़। केवल यह आत्म दौड़ ही हमें सामाजिक मानदंडों को तोड़ने, साहसिक निर्णय लेने, जोखिम उठाने, अनजान क्षेत्रों की यात्रा करने, अपने दिल की सुनने और दीर्घकालिक धन बनाने में मदद कर सकती है। अपने पड़ोसी से ज़्यादा पैसे कमाने की होड़, बेहतर कार या गैजेट पाने की होड़ या फिर अपने दोस्तों से ज़्यादा पैसे कमाने की होड़ से खुद को बचाएं। ये पागलपन भरी दौड़ बंद करें। खुद को देखें और देखें कि क्या आप कल की तुलना में बेहतर हैं।
अगर हाँ तो आगे बढ़ते रहें। अगर आप शीर्ष पर हैं तो भी इधर उधर देखने और यह महसूस करने का कोई मतलब नहीं है कि आप अकेले हैं। खुद को देखें और बेहतर बने और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। आप यहाँ दूसरों के लिए बेंचमार्क सेट करने के लिए हैं जो दुर्भाग्य से अभी भी दौड़ में आगे रहे हैं। मानसिकता परिवर्तन नंबर 4, असफलता की आदत डालें। असफलता इस शब्द का इतना नकारात्मक अर्थ है कि कोई भी असहज नहीं होना चाहता। असफलता का डर ज़्यादातर लोगों को जोखिम लेने, असफल होने, सीखने और फिर से प्रयास करने की अनुमति नहीं देता है। लोग असफलता से डरते हैं और खुद को संभावित सफलता से वंचित रखते हैं, जो अक्सर हमारी असफलताओं से मिली सीख से पैदा होता है। असफलता की स्थिति में समाज द्वारा स्वीकार न किए जाने का डर इस डर को और बढ़ाता है। यह एक दुष्चक्र बन जाता है। असफलता को सम्मान के प्रतीक के रूप में पहचाने। असफलता होने में कोई शर्म नहीं है, बल्कि नई चीज़ों को न आजमाना एक अन्याय है जो हम ईश्वर द्वारा हम में से प्रत्येक को दी गई अपार क्षमता के साथ करते हैं। आगे बढ़ो, नई चीज़ों को आजमाओ। आपको पता नहीं चलेगा कि दुनिया कब विस्मय से देखेगी। दूसरा विकल्प यह है कि कोशिश न करने के अपराध बोध के साथ मर जाए। मानसिकता परिवर्तन नंबर 5, पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है। हम बहुत ज़्यादा पैसे से डरते हैं। हाँ, यह सही है। हमें यह सोचकर बड़ा किया गया है कि बहुत ज़्यादा पैसा दुनिया की कई बुराइयों का कारण है। हम इस तथ्य की सराहना नहीं करते कि पैसा हमारे हाथों में सिर्फ एक उपकरण है, रसोई के चाकू की तरह। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अच्छे हाथों में पैसा ही इस दुनिया को बेहतर स्थान बना सकता है। जितना हो सके उतना पैसा कमाएं, दुनिया को बदले। आपके पास ताकत है और पैसा आपके हाथ में बदलाव लाने में मदद करने के लिए एक अद्भुत सहायता के रूप में काम करेगा। मानसिकता परिवर्तन नंबर 6, क्यों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम यह कैसे करेंगे, हम कब तक वहाँ पहुँच जाएंगे, सही तरीका क्या है, मेरी मदद कौन करेगा, मैं कहाँ से शुरू करूँ। इनमें से कोई भी प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मुझे यह क्यों करना चाहिए। अक्सर हम क्यों नहीं जानते। पैसे की तलाश में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमें पैसे क्यों चाहिए। पैसे का कोई उद्देश्य होना चाहिए। इसे कभी भी हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं बनाना चाहिए। अपने क्यों का उत्तर देने से अंततः आपके सभी अन्य प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, जैसे क्या, कब, कैसे, कहाँ आदि। इसलिए जीवन में कुछ और जानने की कोशिश करने से पहले अपने क्यों को पहचाने। वित्तीय स्वतंत्रता पर लोगों को कोचिंग देते समय क्वालिफाइंग इंटरव्यू में हम सबसे पहला सवाल क्या पूछते हैं और क्या पूछा जाता है कि उनकी स्वतंत्रता का कारण क्या है। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे तो आप क्या करना चाहेंगे। आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए किस उद्देश्य को पूरा करे। इस महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर के अभाव में आपके असफल होने की संभावना अधिक होती है। भले ही आप करोड़पति बन जाएं, लेकिन आप हमेशा अंदर से अधूरे रहेंगे। जब आप अपने क्यों का उत्तर देते हैं और अपने क्यों का पीछा करते हैं तो पैसा एक उप उत्पाद के रूप में बहता है, असीम और असीमित। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप इन मानसिकता परिवर्तनों के महत्व को समझेंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे तथा अपने आसपास की दुनिया को आगे बढ़ाएंगे। यदि आपको लगता है कि मानसिकता में और भी बदलाव हो सकते हैं जो लोगों को दीर्घकालिक धन संचय करने में मदद कर सकते हैं, तो बेझिझक अपनी जो कमेंट है कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसे लगा इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।